डूंगरपुर जिले के श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास के मालिकाना हक को लेकर पिछले 30 मार्च से चल रहा विवाद आज समाज की महापंचायत के रूप में तब्दील हो गया। हजारों की संख्या में जिले भर से समाज बंधु महापंचायत में शामिल हुए और श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास को समाज के नाम पट्टा दिलाए जाने की मांग को लेकर शहर में मौन जुलूस निकाला गया। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन देकर छात्रावास का पट्टा समाज के नाम दिए जाने की मांग रखी। श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास में सुबह 12 बजे से जिले भर के राजपूत समाज बंधु जमा होना शुरू हो गए थे। इसके साथ ही हॉस्टल परिसर में आयोजित महापंचायत में वक्ताओं ने बताया कि हॉस्टल की सन 1905 में बनाई गई मानसिकता से अब तक के सफर को समाज के सामने रखा। साथ ही बताया कि जिले भर के राजपूत परिवारों के गाढ़े पसीने की कमाई से छात्रावास की जमीन खरीदी गई थी और पहले हॉस्टल का निर्माण किया गया, बाद में हॉस्टल का खर्चा चलाने के लिए दुकानें बनाई गई जो समाज के निम्न तबके के परिवारों को रोजी रोटी चलाने के लिए न्यूनतम किराए पर दी गई थी। राजपूत कोष नाम से बनाई गई संस्था का पूर्व राजघराने ने चोरी छिपे देवस्थान विभाग में मनमाने संविधान बनाकर ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया और किसी ट्रस्टी का नाम रजिस्ट्रेशन में नहीं लिखा गया। साथ ही जिन लोगों को ट्रस्टी बनाया गया उन्हें लंबे समय तक तो इसकी जानकारी ही नहीं थी। रजिस्ट्रेशन के समय हॉस्टल के मालिकाना हक पदेन अध्यक्ष के रूप में महारावल डूंगरपुर को नियुक्त किए जाने का मनमाना निर्णय भी इसमें शामिल था। महापंचायत में किशोर सिंह राइक ने की कहा कि 30 मार्च से लगातार पूर्व राजघराने के साथ चर्चा चल रही है और इसे लेकर कल भी एक वार्ता पैलेस परिसर में पूर्व राजघराने के साथ रखी गई थी, जिसमें मांग रखी गई कि नगर परिषद से हॉस्टल के भूमि पट्टे की मांग के विरोध में लगाए गए तीनों आक्षेप वापस ले लिए जाएं। साथ ही आगे से हॉस्टल का संचालन राजपूत समाज द्वारा कराए जाने और ट्रस्ट के विधान में परिवर्तन कर महारावल को अध्यक्ष पद से हटाकर संरक्षक बनाए जाने सहित समाज के किसी प्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाए जाने पर चर्चा हुई। रायकी ने कहा कि राज परिवार के साथ वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा साबित हुई है और इसी कारण आज महापंचायत आयोजित की गई है। सभा को समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि 1992 के बाद से किसी तरीके का विकास नहीं हुआ है, नहीं इसके बाद से हॉस्टल की संपत्ति से होने वाली कमाई का कोई खर्चा समाज के सामने रखा गया है। ऐसे में हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को खाना भी अपने पैसों से खाना पड़ रहा है और हॉस्टल के पैसे से करीब 50 से 60 बाहरी लोग रोज खाना खाते हैं। ऐसे में समाज की ओर से एक एडहॉक कमेटी बनाई गई है जो आगे से हॉस्टल का संचालन करेगी और 100 की क्षमता के अनुरूप नए एडमिशन भी किए जाएंगे। महापंचायत के बाद एक मौन जुलूस निकाला गया जो तहसील चौराहा होते हुए कलेक्टरेट पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग रखी गई कि आगे से हॉस्टल के संचालन में प्रशासन मदद करे। साथ ही नगर परिषद को निर्देश दे कि राजपूत समाज की ओर से मांगे गए भूमि पट्टे की मांग तत्काल प्रभाव से पूरी की जाए। साथ ही कहा कि समाज की मांग नहीं मानी गई तो संपूर्ण मेवाड़ क्षत्रिय समाज डूंगरपुर में महापड़ाव डालेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पूरे वागड़ डूंगरपुर जिले के समस्त क्षत्रिय जन अपने राजपूत समाज के हक अधिकार के रूप में जिस राजपूत छात्रावास पे बरसों से काबिज है 1908 से और जिसका संचालन हम करते आए हैं, उसके पट्टे की मांग के लिए हमारे समाज के सर्व वडीलों, अध्यक्ष कार्यकारिणियों, करणी सेनाओं और अन्य सभी सामाजिक और महिला संगठनों के साथ हजारों की संख्या में जिला प्रशासन को आग्रह करने आए कि वो हमारा जो पट्टा नगर परिषद में मांगने के लिए हमने दे रखा है, तो आयुक्त को निर्देशित करके जल्द से जल्द ये पट्टा हमारे दिलाया जाए। और आज हमने एक शांतिपूर्वक मौन जुलूस निकालकर सरकार से आग्रह किया है, वरना आने वाले दिनों में पूरे उदयपुर संभाग स्तरीय मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के बैनर के तहत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ के समस्त क्षत्रियों को लेकर हम एक बड़े आंदोलन की तरफ भी अग्रसर हो गए अगर ये पट्टा नहीं दिया जाता है। और छात्रावास में हमारी जो कमेटी कार्य कर रही है उसमें भी प्रशासनिक सहयोग की हमें दरकार रहेगी। इसी संदर्भ में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन प्रेषित किया है। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।